हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक विवेक एजुकेशन सेंटर में। ठीक है, यदि आप लोग भी 2025 में चाहते हैं कंप्लीट तैयारी करना सभी विषय का, तो आप लोग अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए विवेक एजुकेशन सेंटर को। ठीक है, ये हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। इससे पहले हमारा 2 चैप्टर हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे तो चैनल में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सभी वीडियो को आप लोगों को 2-2 बार प्ले करके जरूर देखना है। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना लेट के, यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस चैप्टर में कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय, उसके बाद सारांश देखेंगे, क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो के बाद आप लोग को कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए बिना लेट के हुए, यदि आप लोग चैनल पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति पूछेंगे लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। उनका जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। उसके बाद पूछेगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1979 को। चलिए अगला देखिएगा, आप लोग आगे देखते जाइए। जन्म स्थान उनका कहाँ है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान पूछेगा तो सीताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया एवं बिहार का सारण जिला में। ठीक है, चलिए उनके माता पिता थे, यानी जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फुलरानी और पिता का नाम हरसु दयाल। ठीक है, बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी को बढ़िया से आप लोग देखिए, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी हम कराएंगे उसी से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूछेगा तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। ठीक है, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ही कर पाए। ठीक है, राजनीतिक जीवन उनका देख लीजिएगा, 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 में स्वाभिनवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1954 में विनोबा भावे के क्या है, उसके बाद देखिए विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान जेल गए। उनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, चलिए उनका कीर्तियां देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, कीर्तियां आप लोग जरूर याद कीजिए। ठीक है, कीर्तियां देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इनकी एक कीर्तियां। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। सम्मान उनको देखिए क्या क्या मिला है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान, 1998 में भारत रत्न। ठीक है, अब सारांश हम लोग देखते हैं। ठीक है, सारांश में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का प्रत्येक दिन, ठीक है, 7 बजे शाम का प्रत्येक दिन आप लोगों का लाइव क्लास होता है। यदि आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो अभी से ही ज्वाइन कर लिए। सभी विषय का आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं तो इस वीडियो को बढ़िया से आप लोग देखिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए सारांश देखते हैं बिना लेट किए हुए। प्रस्तुत पाठ मतलब क्या है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन्ममुक्ति पटना से प्रकाशित है। उसके बाद भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे देश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। ठीक है, चलिए नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वे कहते हैं कि वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। ठीक है, ये सभी जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं अपने भाषण के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश
जयप्रकाश बाबू ने से मिलने वाले बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की को अपने पैरों से कुचलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी का भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जिसका प्रमुख कारण चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। लेखक हमारे देश में इसका बड़ा बड़ा अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग। आगे आप लोग देखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण ने क्या विचार है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए, इसका प्रश्न का सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व में किस प्रकार शर्त पर स्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार था कि नई पीढ़ी ही देश की भविष्य है, अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। नई पीढ़ी से बार बार कहते थे कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जीवन है, आप नेता बनिए, बनने योग्य हैं, हमारे साथ अनवरत हो रहे अन्यायों को, ठीक है, अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकना होगा। इसके लिए हमें आगे आना होगा। आगे इस जब देश में आपातकाल लागू होगा और राजनीतिक अधिकारों पर क्रूरतापूर्वक दमन किया जाना हो लगा, तब समूचे देश के छात्रा और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन उनका ये शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा उतना में ही हम सब आप हम सब की बातों को सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे, पर फैसला मेरा होगा। ये फैसला आपका आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, आगे देखिएगा। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। वे विज्ञान के छात्र थे। ये कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वे आईएससी की परीक्षा पास की। वे वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए। वहां वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहां, ठीक है, जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। जब छुट्टी मिलती तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता, कुछ कपड़े भी खरीद लेते और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते, और बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में, उसके बाद बर्तन धोने का या वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिका एक अमेरिका अमेरिकन लड़का एक अमेरिकन लड़का रहता था। वे दोनों एक साथ ही रजाई में सोते थे। इतवार के दिन या कुछ ऑफ टाइम में होटल के काम को छोड़ करके जूते साफ करने का काम भी करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहां बीए पास किए।
ये बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है। छात्रवृत्ति मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये सब बात सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो घोर मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह याद थी। लेनिन ने यह बताया कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिज्म को हरगिज नहीं हरगिज वहाँ की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़का की लड़ाई का नेतृत्व भले ही पूंजीपतियों के साथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, इसलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा पूरा आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इतना समय में आप लोगों का मात्र आप लोगों का 15-20 मिनट में एक चैप्टर कवर हो जा रहा है। ठीक है, इतना फास्ट आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी विषय का चैप्टर वाइज, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में। अभी हम लोग कराए थे कवि परिचय, आप लोग वहां भी देख लिए होंगे। जयप्रकाश नारायण का जब जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में। चलिए अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 में। चलिए अगला आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है, सिताब दियारा उत्तर प्रदेश बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, लोकनायक। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया, 1974 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला, मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। ठीक है, गांधी मैदान मैदान कहाँ है, पटना में। ठीक है, वहीं पर वो भाषण देते 5 जून 1974 को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे, समाजवादी। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने युवकों के संघर्ष का नेतृत्व किया, छात्रों के आंदोलन को बानी देने के लिए कौन सी समिति बनाए, छात्र संघर्ष समिति। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिए, यदि आप लोगों को कोई चीज दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट भी करिए। ठीक है, जिससे हम लोग उसको ठीक करने का प्रयास करें। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने, 1954 में, सॉरी 1924 में। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के माता पिता, माता का नाम फूलरानी, पिता का नाम हरसु दयाल। ठीक है, कवि परिचय से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, किसने लिखा है लिखा है जयप्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर उस पर अंकित अंकित कर लेता है, राष्ट्र कवि गुप्त। ठीक है, उन्होंने ही कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, ये उन पर आरोप लगाया गया था। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई थी, 1978 को। आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। ठीक है, डॉक्टर रहमान उनके स्वास्थ्य की जांच करते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, लेनिन की मृत्यु कब हुई, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। आगे देखिएगा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव की, ठीक है। इनकी ही प्रेरणा पर वो अमेरिका गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहाँ कहाँ जाता था? उमा शंकर दीक्षित को, ठीक है। देखिए, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, आगे देखिए, अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। संपूर्ण क्रांति का ही पाठ है, ठीक है, ये भाग है। आगे देखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र किसके किसके मूल उद्देश्य में है? मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद। आगे देखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? सर्वोदय विचार का, ठीक है। देखिए, हमारा सभी विषय आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। पहले हम लोग हिंदी को निपटा लेते हैं। देखिए, इतना क्वेश्चन हम लोग करा दिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अर्धनारीश्वर, ठीक है। चौथा अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर का। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही सीक्वेंस में पूरा वीडियो को देखे होंगे। मात्र हमारा 15 से 16 मिनट में देख लीजिए वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, पूरा वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखिएगा, ठीक है। भगा भगा के मत देखिए। और पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा अर्धनारीश्वर। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।